हम एक बेस्ट टॉपिक का एक हम एक्सप्लेनेशन लेते हैं, एकदम फुल्ली डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, चाहे गेट हो, चाहे ईएससी हो, चाहे जेई एग्जाम हो, सब में ये वो काफ़ी रहेगा। तो आज हम इसके बारे में पूरा डिटेल्ड वे में स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो अबाउट ए सीपेज प्रेशर एंड सीपेज हेड टू नो अबाउट ए क्विक कंडीशन। तो फर्स्ट वी स्टार्ट विथ सीपेज प्रेशर। तो सीपेज प्रेशर अब जाने क्या होता है। तो अब क्या होता है, जब व्हेन द वाटर फ्लोज थ्रू द सोइल ऑफ मास एंड इट एक्सर्ट ए प्रेशर ओवर सोइल मास। जब वाटर एकदम सोइल से प्रभावित होता है तो उसमें एक सोइल का प्रेशर लगता है। तो सोइल का जो प्रेशर होता है, जो फ्रिक्शनल ड्रैग पैदा करता है, दिस प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वाटर इज टर्न्ड एज ए सीपेज प्रेशर। मतलब व्हेन when water flows through so when water flows through saturated soil mass, it exerts pressure on soil mass by virtue of frictional drag, जिसको क्या बोलते हैं, सीपेज प्रेशर। तो अब सीपेज प्रेशर क्या होगा, प्रेशर बराबर क्या होता है, तो सीपेज प्रेशर बराबर है सीपेज हेड इंटू गामा डब्लू, यूनिट वेट ऑफ वाटर। अब सीपेज हेड क्या होता है, कितनी हाइट तक वो वाटर है, उससे जो कोई भी सिस्टम रहा उसमें वाटर कितना हाइट पे है, सीपेज हेड है। तो मान लेते हैं सीपेज हेड कितना है, एच इंटू गामा डब्लू बराबर सीपेज प्रेशर। तो प्रेशर और सीपेज, प्रेशर सीपेज प्रेशर बराबर एच इंटू गामा डब्लू। अब हम जानते हैं सीपेज हेड बराबर क्या होता है, सीपेज हेड बराबर एच बराबर क्या होता है बताओ, आज एच बराबर क्या होता है, आई इंटू जेड। क्योंकि हम हाइड्रोलिक ग्रेडियंट जो ये आई होता है, आई बराबर जानते हैं सीपेज हेड बटा जो डेप्थ होती है वो हम भी नो, देन एच बराबर आई जेड हो गया। तो यहाँ पे सीपेज प्रेशर के फॉर्मूले में रख देंगे, तो पी एस बराबर आई जेड इंटू गामा डब्लू। तो ये क्या आ गया, सीपेज प्रेशर आ गया। तो इसी से हम सीपेज फोर्स निकाल सकते हैं, सीपेज स्पेसिफिक सीपेज फोर्स निकाल सकते हैं। वो अभी कंसिडर के लिए नहीं है, क्योंकि हमें जस्ट क्विक सेंड कंडीशन अंडरस्टैंड करनी है। तो अब क्विक सेंड कंडीशन में ये सीपेज प्रेशर हो गया, पी एस बराबर आई जेड इंटू गामा डब्ल्यू। तो अब मान लेते हैं ये क्या है, सोइल मास है, ये क्या है, सोइल मास है। तो अब इसमें ये जो भी क्या है, सोइल मास है। अब इसमें वाटर ऊपर की तरफ प्रवाहित हो रहा है, मतलब जो फ्लो है ना, जो इधर से कुछ पंप लगा दिया, इधर से कुछ पंप वगैरह से वाटर आ रहा है तो ऊपर जा रहा है सॉइल के। तो सीपेज प्रेशर उधर लगता है जब जिधर वाटर फ्लोज करता है। जैसे हमें ऊपर लिखा है कि वाटर फ्लोज थ्रू द सैचुरेटेड सॉइल मास। तो सीपेज प्रेशर तो क्या करेगा, ऊपर एक्ट करेगा कौन, सीपेज प्रेशर। बट इसका जो ये जो मास होगा, जो नीचे भी एक इफेक्टिव स्ट्रेस है, ऐसे स्ट्रेस जनरेट करेगा, तो इसके कारण नीचे भी क्या आएगा, प्रेशर आएगा। तो अब जब ऊपर फ्लो कर रहा है तो मतलब सीपेज प्रेशर नेगेटिव में आ जाएगा। तो मतलब अगर हमें इसका इफेक्टिव स्ट्रेस निकालना है, इफेक्टिव स्ट्रेस निकालना है, तो नीचे जो एकदम जो सोइल मास आएगा, जो मतलब गामा इंटू जेड, गामा डैश इंटू जेड एड माइनस इंटू आई जेड इंटू गामा डब्ल्यू रहेगा। क्योंकि जो आ रहा है ये गामा इंटू जेड, तो यहाँ पर कंसिडर करते हो, जानते हो, परंतु ये माइनस कैसे आया, क्योंकि नीचे तो वो प्रेशर लग रहा है, पर सीपेज प्रेशर क्या लग रहा है, ऊपर, क्योंकि जो वाटर जिधर फ्लो करता है उधर ही लगता है। परंतु अब मान लो अगर ये सोइल मास है, इसमें वाटर इधर से फ्लो कर रहा है,
तो मतलब सीपेज प्रेशर भी इधर ही लगेगा, सीपेज प्रेशर इधर ही लगेगा, और सेल्फ वेट जो सोइल का सेल्फ वेट है और प्रेशर लग रहा है वो भी नीचे की तरफ है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो ऐड हो जाएंगे तो मतलब इफेक्टिव स्ट्रेस इस कंडीशन में कितनी हो जाएगी, गामा एस इंटू जेड माइनस आई जेड इंटू गामा डब्ल्यू की जगह ये प्लस हो जाएगा क्योंकि दोनों ऐड हो जाएंगे। तो अब देखो, जब सीपेज प्रेशर ऊपर की ओर लग रहा है, मतलब जब अपवर्ड फ्लो हो रहा था, अपवर्ड फ्लो हो रहा था, तो सीपेज प्रेशर ऊपर लग रहा था। हाँ, तो ऊपर लग रहा था तो इफेक्टिव स्ट्रेस रिड्यूस हो रही थी। अब इफेक्टिव स्ट्रेस रिड्यूस हो रही थी और जब डाउनवर्ड प्रेशर लग रहा था तो इफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज हो रही थी, इंक्रीज हो रही। अब इसी से रिलेटेड क्या है, क्विक्सैंड कंडीशन है, क्विक्सैंड कंडीशन है। अब हम क्विक्सैंड कंडीशन के बारे में देखेंगे, तो फिर नीचे के पेज में आते हैं थोड़ा। अब देखो क्या होता है जब वाटर फ्लोज अपवर्ड डायरेक्शन, सीपेज प्रेशर आल्सो एक्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड द इफेक्टिव स्ट्रेस रिड्यूस्ड हो जाती है, ये आप समझ गए। अब इसके आगे इफ सीपेज प्रेशर इक्वल्स टू द सबमर्ज्ड वेट, मतलब सीपेज प्रेशर गामा डैश इंटू जेड इक्वल टू सबमर्ज्ड वेट, ये हो गया, एंड आई जेड इंटू गामा डब्ल्यू। जब सीपेज प्रेशर इक्वल हो जाए किसके, जो सबमर्ज्ड वेट ऑफ द सोइल मास है, देन इफेक्टिव स्ट्रेस रिड्यूस टू जीरो। अगर ये इक्वल हो जाएगा तो देन इफेक्टिव स्ट्रेस बराबर, ये दोनों इक्वल हो गए तो गामा डैश इंटू जेड माइनस आई जेड इंटू गामा डब्ल्यू, ये है अपवर्ड फ्लो कंडीशन में, तो ये दोनों इक्वल हो गए तो ये इफेक्टिव स्ट्रेस जीरो हो जाएगी। अब इफेक्टिव स्ट्रेस जीरो हो जाएगी, देन इन सच केस कोहेशन सोइल मास लूजेज और इट्स शियर स्ट्रेंथ, मतलब जो कोहेशन लेस सोइल मास होता है, सोइल मास है, अब इसके पास इफेक्टिव स्ट्रेस नहीं है, तो अब इफेक्टिव स्ट्रेस नहीं है तो एस बराबर हम जानते हैं सी स्ट्रेन बराबर सी प्लस सिग्मा एन बार इंटू टेन फाइव। तो अब कोहेशन लेस मास है तो सी बराबर तो जीरो होगा ही होगा, परंतु अगर यहाँ पे इफेक्टिव स्ट्रेस भी नहीं है तो ये भी जीरो हो गया, तो मतलब पूरा शियर स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो कोहेशन लेस सोइल का मास क्या हो जाएगा, शियर स्ट्रेंथ है जीरो हो जाएगा। तो अब शियर स्ट्रेंथ क्या होगी, जीरो होगी, तो देन वी हैव टू टेंडेंसी कि अब शियर स्ट्रेंथ तो उसकी क्या है, जीरो है, तो टेंडेंसी है कि वो जो पानी है अपना, वो जो सोइल है पानी के साथ ही फ्लो कर जाए, जो सोइल होती है वो अपने पानी के साथ ही फ्लो कर जाए, फ्लो कर जाए। जैसे सोइल पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, लीव्स द सोइल मास, जैसे सोइल पार्टिकल्स क्या कहते हैं, लीव्स द सोइल मास, जो यहाँ पे जो पार्ट सोइल का जो एक स्केलेटन था उसमें से पार्टिकल क्या हो गए, सोइल के पार्टिकल जाने लग गए, क्योंकि कोहेशन लेस सोइल है और उसका शियर स्ट्रेंथ जीरो है, क्योंकि इफेक्टिव स्ट्रेस जीरो है। तो इसी जो फिनोमेना होता है ना, इन दिस फिनोमेना, जिसमें क्या होता है, इन विच सोइल पार्टिकल्स लीव्स द सोइल मास एंड फ्लो अलोंग विथ वाटर, टर्म्ड एज क्विकसैंड कंडीशन। अब क्विकसैंड कंडीशन हो गया, तो अब इसमें क्या होता है, इसको नए नाम से बोलते हैं, दूसरे नाम से इसको पाइपिंग कंडीशन भी बोलते हैं, इसको फ्लोटिंग कंडीशन भी बोलते हैं, इसको और क्या बोलते हैं, ब्रस्टिंग कंडीशन, ये तीन कंडीशन बोलते हैं। तो अंडरस्टैंड किया। अब ये क्या होती है सबसे मेन बात इसमें, फर्स्ट क्वेश्चन कि इस किसके लिए कंसिडर किया था, अपवर्ड फ्लो के लिए कंसिडर किया था। जब अपवर्ड फ्लो होगा तो सीपेज प्रेशर भी अपवर्ड लगेगा, सीपेज प्रेशर अपवर्ड लगेगा तो इफेक्टिव स्ट्रेस रिड्यूस हो जाएगी। अब इफेक्टिव स्ट्रेस रिड्यूस हो जाएगी, ये तो अगर इफ जब सबमर्ज्ड वेट है जो गामा डैश इंटू जेड है, गामा डैश इंटू जेड है जो इक्वल हो जाएगा अगर सीपेज प्रेशर के, तो इफेक्टिव स्ट्रेस जीरो हो जाएगी, तो इफेक्टिव स्ट्रेस जीरो हो जाएगी, ये तो शियर स्ट्रेंथ जीरो हो जाएगी, तो शियर स्ट्रेंथ जीरो हो जाएगी, ये तो देन क्या होता है, वो देयर इज ए टेंडेंसी टू फ्लो और सोइल विथ अलोंग विथ वाटर, तो इसी को क्या कहते हैं, क्विकसैंड कंडीशन कहते हैं। कहते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको मैथमेटिकली थोड़ा अंडरस्टैंड करेंगे, जिससे क्या होता है जो न्यूमेरिकल वगैरह आएंगे क्वेश्चन में तो वो हमारे बन जाएंगे। ये तो अब हम जानते हैं सिग्मा बार बराबर गामा डैश इंटू जेड माइनस आई जेड इंटू गामा डब्ल्यू बराबर जीरो हो गया। तो गामा डैश इंटू जेड बराबर क्या हो गया, आई जेड इंटू गामा डब्ल्यू हो गया। तो अब यहाँ पे आई बराबर हम निकाल सकते हैं, क्या होता है, गामा अपॉन गामा डैश अपॉन गामा डब्ल्यू। तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है किसके लिए, जब क्विक सेंड कंडीशन हो कोहेशन सोइल सोइल मास में,
तो ये गामा डैश बटे गामा डब्लू, ये क्या होता है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। ये आई क्या होता है, आई इज इक्वल टू हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, ये हो गया। परंतु हम जानते हैं कि जो जब जो चैप्टर सोइल का जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें क्या गामा डैश बराबर फॉर्मूला क्या होता है, जी माइनस वन एन अपॉन वन प्लस ई इंटू गामा डब्लू, ये गामा डैश बराबर फॉर्मूला होता है। तो अब इसमें पुट करेंगे तो इसमें पुट करेंगे तो आई बराबर तो क्या हो जाएगा जी माइनस वन अपॉन वन प्लस ई आ जाएगा। ये फॉर्मूला वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, इससे क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। इसको क्या होते हैं, ये हाइड्रोलिक ग्रेडियंट हो गया। अब इस जो ये आई होता है इसको हम क्या यहाँ पे क्या बोलते हैं, आई सी बोलते हैं। मतलब क्या होता है क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट बोल देते हैं। तो इससे हम निकाल लेंगे जिसमें यहाँ पे क्या है, जी क्या है, जी क्या है स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो यहाँ पे जी क्या है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सोइल पार्टिकल, और ई क्या है वॉइड रेशियो, और आई सी क्या है क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। एंड तो और क्या कहते हैं आई सी को क्या बोलते हैं क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। ठीक है। अब तो हमें क्या करना है, अब क्विक कंडीशन हो गई, तो अब क्विक कंडीशन को अवॉइड भी करना पड़ेगा। तो अवॉइड करने के लिए अब क्या क्या कर सकते हैं हम अवॉइड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, टू अवॉइड क्विक कंडीशन। अब अवॉइड करना है तो हम यहाँ पे क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे एफ वर्स हमें यहाँ पे क्या करते हैं एफ वर्स प्रोवाइड करेंगे। तो अब एफ वर्स प्रोवाइड करेंगे तो एफ वर्स बराबर है सबमर्ज्ड वेट अपॉन सीपेज प्रेशर। तो हमने बोला ना जब इक्वल होगा तभी क्विक कंडीशन होगी, जब इक्वल नहीं होगा लेस देन होगा तब क्विक कंडीशन होगी नहीं। ठीक? तो मतलब इसके लिए तो हमें अगर एफ ओ एस की वैल्यू अगर ग्रेटर देन वन हो गई, ठीक, तो क्विक कंडीशन होगा ही नहीं, क्योंकि आई लेस देन आई सी हो जाएगा क्रिटिकल लेस से, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए क्विक कंडीशन होगी नहीं। ये तो अब क्विक कंडीशन नहीं होगी, तो ये भी हमने पता कर लिया। अब अगर हमें मान लेते हैं जैसे क्विक कंडीशन होती है वैसे ही मान लेते हैं क्योंकि क्ले दिया हो। अब यहाँ पे क्या होता है क्विक क्ले दिया हो, अब क्विक क्ले क्या होता है क्विक सैंड के जैसे कुछ भी इसमें नहीं है। अब क्विक क्ले में क्या होता है, इसमें क्या होता है सेंसिटिविटी से रिलेटेड होता है, क्योंकि अगर सेंसिटिविटी ऑफ क्ले ये क्या हो जाए सेंसिटिविटी ऑफ क्ले ग्रेटर देन 16 हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं क्विक क्ले बोलते हैं, बस। और कुछ ही रिलेटेड नहीं है वैसे क्विक कंडीशन। तो क्विक कंडीशन तो एक एक कंडीशन है, फ्लो कंडीशन है कि कोहेशनलेस सोइल मास में, इट इज नॉट टाइप ऑफ ए सेंड है, सेंड नहीं है, इट इज ए कंडीशन। एंड तो फर्स्ट क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन बनता है कि स्टेटमेंट का क्वेश्चन बनता है क्विक सेंड कंडीशन इज ए टाइप ऑफ सेंड, नो इट इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, बट इज ए टाइप ऑफ ए कंडीशन इन कोहेशनलेस सोइल मास, क्योंकि अगर कोहेशनलेस सोइल मास अगर नहीं होगा तो सी नॉट इक्वल टू जीरो होगा, जैसे शियर स्ट्रेंथ नॉट इक्वल टू जीरो होगा। तो बाद में सोइल पार्टिकल्स उसके पास पानी वाटर के साथ फ्लोज नहीं करेंगे। तो इसलिए क्या होता है क्विक सेंड कंडीशन अकर्स इन सेंड ओनली, और सेंड में भी किसमें होता है कोहेशनलेस सैंड में होता है, कोर सिल्ट, और जनरली नॉट फाउंड इन ग्रेवल एंड क्ले, क्ले और में नहीं फाउंड होता। अब इससे क्या होता है इन कोहेसिव सोइल लाइक क्ले शियर स्ट्रेंथ इट नॉट रिड्यूस टू जीरो, or even if effective stress reduced to zero the particles held together due to the inherent cohesion। अब कोहेशन की वजह से क्या होता है पार्टिकल आपस में जुड़े रहते हैं, इसलिए वो नहीं हो पाता। हाँ, कि उसमें क्विक कंडीशन अगर नहीं हो पाती किस कले में, क्यों कले में क्या होता है कोहेशन होता है।
अब बाद में हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल ऑफ इसके पढ़ते हैं कि एग्जाम्पल ऑफ क्विक सेंड कंडीशन। तो क्विक सेंड कंडीशन क्या होता है, जब आर्टिशियन प्रेशर होता है ना, जैसे आर्टिशियन प्रेशर, क्विक सेंड कंडीशन आल्सो कर when the sand under artificial pressure is overlaid by impermeable layer and clay, and quick sand condition is generally found when the excavation is done। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये ग्राउंड वाटर टेबल है, ग्राउंड वाटर टेबल। अब यहाँ पे हम एक्सकवेशन कर रहे हैं, जिसके लिए जो ट्यूबवेल लगाने के लिए, मान लो हम वाटर एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम एक्सकवेशन कर रहे हैं। तो अब ग्राउंड वाटर टेबल से नीचे एक्सकवेट करेंगे तो वाटर इज पम्प्ड आउट, वाटर यहाँ से बाहर निकलेगा। तो बाहर निकलेगा तो क्या करेगा, वो अपने साथ सोइल पार्टिकल्स को भी ले जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, क्विक कंडीशन आकर्ष होती है। अब इसके बारे में न्यूमेरिकल्स एंड अदर डिटेल्स, मतलब फॉर्मूला वगैरह जिसमें न्यूमेरिकल सॉल्व होता हो, वो हम नेक्स्ट चैप्टर नहीं, नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे हमने जाना कि क्विक सेंड कंडीशन के बारे में कि क्या होता है, उसके बारे में हम पूरा डिटेल्ड वे में हमने अध्ययन किया है कि कब क्या होता है, कब क्या होता है। तो थैंक यू, धन्यवाद। आज के लिए वीडियो में इतना ही।